हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे एक बहुत ही रोचक कहानी मूसा की, जिसे उस सुख की पहचान होती है जो उसके पास तो था पर उस सुख से वो परिचित नहीं था। यह एक फिलिस्तीनी लोक कथा है जिसका नाम है सुख की पहचान। तो बहुत दिन हुए फिलिस्तीन में एक दर्जी रहता था। उसका नाम मूसा था। मूसा बहुत गरीब था। उसकी छोटी सी झोपड़ी काफ़ी पुरानी और टूटी फूटी हालत में थी। वह हर समय दुखी रहता था। गरीबी से निराश मूसा चिड़चिड़ा हो गया था। ज़रा ज़रा सी बात भी उसे सहन नहीं होती थी। यहाँ तक कि अब उसे अपनी बेटियों का शोर भी बुरा लगने लगा था। उसकी बेटियाँ यह देखकर उदास हो जाती। अपने पिता की यह दशा बेटियों के लिए असह्य थी। एक दिन जब घर में शोर होने लगा तो मूसा उस शोर से इतना घबराया कि वह गांव के रब्बी के पास पहुंचा। अब रब्बी पता है कौन होते हैं बच्चों? ये गुरु होते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं। तो मूसा रब्बी से जाके बोला, मेरा जीवन दुखों से भरा है। रात दिन परिश्रम करता हूँ, फिर भी सुख का द्वार मेरे लिए खुलता ही नहीं। ऊपर से छोटी सी झोपड़ी है जिसमें मेरी बेटियाँ हर समय शोर मचाती रहती हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति और सुख नहीं मिलता। कोई ऐसा उपाय बताइए कि मुझे सुख मिल सके। रब्बी ने थोड़ा सोचकर कहा, एक बिल्ली पाल लो। मूसा आश्चर्य से बोला, परंतु बिल्ली से तो शोर और भी बढ़ जाएगा। रब्बी ने कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। मूसा ने बिल्ली पाल ली। वही हुआ जिसका डर था। बिल्ली सारा दिन और सारी रात झोपड़ी में म्याऊं म्याऊं करती रहती थी। अब तो शोर और भी बढ़ गया है। मूसा ने रब्बी के पास जाकर उन्हें अपने परेशानी से अवगत कराया। कोई बात नहीं, रब्बी सिर हिलाकर बोला, अब एक कुत्ता पाल लो। मूसा उलझन में पड़ गया। कुत्ता पाल लूं? उसने चकित होकर रब्बी की ओर देखा। हाँ, रब्बी ने कहा। मूसा ने एक कुत्ता भी पाल लिया। अब कुत्ता और बिल्ली दिन रात एक दूसरे से लड़ते रहते। घबराया हुआ मूसा ने 2 दिन बाद रब्बी से जाकर कहा, कुत्ते और बिल्ली ने तो मुसीबत खड़ी कर रखी है, मैं क्या करूं? रब्बी झट से बोला, एक मुर्गा पाल लो। मुर्गा? मूसा ने घबरा कर कहा। हाँ। मूसा एक मुर्गा भी ले आया। अब कुत्ता, बिल्ली और मुर्गा तीनों मिलकर इतनी धमाचौकड़ी करते थे कि मूसा सारी रात सो नहीं पाता था। सुबह होने पर जब उसकी आंखें नींद से बंद होने लगती तो मुर्गा बांग पर बांग देने लगता। मूसा तंग आकर फिर रब्बी के पास पहुंचा। बस अब एक गधा और पाल लो, रब्बी ने मुस्कुराकर कहा। मूसा ने यह सुनकर एक लंबी सांस ली। वह जानता था कि गधे के आने पर झोपड़ी का क्या हाल होगा। जाओ और एक गधा पाल लो, रब्बी ने फिर कहा। लो भैया, अब गधा भी आ गया मूसा के घर। अब बिल्ली, कुत्ते, मुर्गे और गधे ने मिलकर वो धम मचाया कि मूसा ने कानों में अंगुलियां दे दी। गधे ने घर के कुछ बर्तन भी तोड़ फोड़ दिए थे। 2 दिन बीतने पर मूसा आंखों में आंसू भरे रब्बी के पास आया और बोला, अब तो मैं जीवन से ऊब गया हूँ। सोचता हूँ कि झोपड़ी छोड़कर रेगिस्तान में जा बसूं। झोपड़ी में हर समय भूचाल सा आया हुआ रहता है। कुत्ता, बिल्ली और मुर्गा ही क्या कम थे जो अब यह गधा भी आ गया है। रात दिन ढेंचू करता रहता है। इसकी रात दिन के ढेंचू ने मुझे पागल कर दिया है। रब्बी ने बड़ी ही सहजता से कहा, अब ऐसा करो, गधे को बेच दो और 2 दिन बाद मुझसे मिलो। 2 दिन बाद रब्बी ने पूछा, क्यों, कैसे हो? मुस्कुराकर मूसा बोला, गधे के जाने से बड़ी शांति हो गई है। उफ,
क्या तूफान मचाता था। यह सुनकर रब्बी ने सलाह दी, अब मुर्गे को भी निकाल दो। 2 दिन बाद रब्बी ने जानना चाहा, मूसा से पूछा, अब कैसा महसूस कर रहे हो? उत्तर में मूसा बोला, बहुत खुश हूँ। अब कम से कम सुबह होने से थोड़ा पहले तो सो सकता हूँ। मुर्गा तो बड़ा शोर करता था। झोपड़ी में अब काफ़ी शांत वातावरण हो गया है। ठीक है, रब्बी ने कहा, अब कुत्ते को भी निकाल दो और 2 दिन बीतने पर मुझसे मिलो। 2 दिन बाद मूसा बड़ा खुश रब्बी के पास पहुंचा। क्या बात है, बहुत प्रसन्न हो? रब्बी ने पूछा। हाँ रब्बी, मूसा ने कहा, जब से कुत्ता गया है बिल्ली एक और पड़ी सोती रहती है। मेरी झोपड़ी में बड़ी स्थिरता है। अब मैं खुश हूँ। यह सुनकर रब्बी ने सिर हिलाया और धीमे से मुस्कुराकर कहा, अब बिल्ली को भी निकाल दो। बिल्ली को रहने ही दे, मूसा ने कहा। उसके रहने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चुपचाप एक तरफ पड़ी रहती है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, रब्बी ने कहा। परंतु मूसा ने कुछ कहना चाहा, पर रब्बी ने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। 2 दिन बाद मुझसे मिलना, रब्बी ने कहा। 2 दिन बीतने पर मूसा खुशी से झूमता हुआ आया। उसके चेहरे पर निश्चिंतता और ताजगी थी। अब क्या हाल है? रब्बी ने प्रश्न किया। मूसा ने उत्तर दिया, अब तो झोपड़ी में इतनी शांति और सन्नाटा है कि मैं घबरा जाता हूँ। अगर बेटियों की मीठी आवाज़ें कानों में ना पड़ें तो मेरा झोपड़ी में एक पल के लिए भी रहना मुश्किल हो जाए। मैं सोचता हूँ कि अगर ये लड़कियाँ ना होती तो जीवन कैसे बीतता। उनकी प्यारी बातें मेरे सारे दुख भुला देती हैं। तो देखो, जो बेटियों का शोर उसको लगता था, अब वही उसको मीठी आवाज़ें लग रही हैं। रब्बी ने फिर पूछा, क्या तुम सुखी हो? मैं संसार का सबसे भाग्यशाली मनुष्य हूँ। मैंने सुख पा लिया। मूसा ने हंसते हुए स्वर में कहा, आपने मुझे सुख दे दिया, तो अब खुश रहो। रब्बी ने हंसकर कहा, सुख तो तुम्हारे पास ही था, केवल तुम्हें उसका पता नहीं था। तो देखा बच्चों, मूसा के पास वो सुख था, पर उसे उस सुख की अनुभूति ही नहीं थी जिसे वह शोर समझता था। असल में तो वो उसके लिए मीठी आवाज़ें थीं। सुख और दुख हमारे खुद की परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। परिस्थिति बदलती है तो इनके भाव भी बदल जाते हैं। पर सुखी व्यक्ति तो वो होता है जो विपरीत परिस्थिति में भी सुख को पहचानता है तथा उसमें खुश रहता है। कभी कंप्लेन नहीं करता कि मेरे पास ही नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो जो है उसी में खुश रहना चाहिए, उसी में हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। आज की कहानी बस यहाँ तक। मैं फिर नई कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।